नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस तक और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। आगामी विधानसभा चुनाव वाले 6 राज्यों में अवैध रूप से रह रहे प्रवासी विदेशियों घुसपैठियों के वोटर के रूप में दर्जनों नाम को हटाने के लिए मतदाता सूची की समीक्षा निर्वाचन आयोग करेगा। यह बड़ी जानकारी है। निर्वाचन आयोग इस साल बिहार सहित आगामी साल भर में 6 राज्यों में होने वाले चुनाव राज्यों की मतदाता सूची की गहन समीक्षा भी करेगी। इस पर बड़ी जानकारी है कि इसकी शुरुआत बिहार से होगा। आने वाले समय में सबसे पहले बिहार में चुनाव है और इसका यह है कि ताकि अवैध विदेशी इसका जो मुख्य कारण है यह है कि ताकि अवैध विदेशी प्रवासियों उनकी जन्मस्थली की जांच की जा सके। फर्जी जानकारी दस्तावेज के जरिए शामिल कराए गए लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सके, क्योंकि बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जबकि असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव 2026 में मार्च अप्रैल में प्रस्तावित है। आयोग अपने इस कदम का दायरा बाद में अन्य राज्यों में जहां तहां चुनाव होगा वहां बढ़ाएगा। आयोग ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जब कई राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के अवैध विदेशी प्रवासियों पर कार्रवाई हो रही है, जिसकी सीमा जो है नेपाल जैसे हिस्से से भी सटती है। और दूसरी तरफ बंगाल के बारे में भी कहा जाता है, तो इस पर विशेष गहन पर पुनर्निरीक्षण जो है वो शुरू करेगा, ताकि चुनाव आयोग इसकी निष्ठता और अखंडता को बनाए रखे और अपने संवैधानिक गतिविधियों को पूरा किया जा सके। इस गहन समीक्षा के तहत चुनाव अधिकारी घर घर जा कर के सत्यापन करेंगे, ताकि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार किया जा सके। जो भी त्रुटियां हैं उसे सुधारा जा सके। आयोग में उच्च पद रिपीट आयोग उच्च पद सूत्रों के मुताबिक असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 8 से 24 मई के बीच समाप्त हो रहा है। इन राज्यों में मतदाता सूची की गहन समीक्षा इसी साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल जो है इसे शुरू कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि बिहार में इसी साल चुनाव है। नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक औपचारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह तो तय है कि चुनाव होंगे और लिहाजा चुनाव आयोग विशेष गहन पुनर्निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है, अपने दर्शकों को हम बता दें कि 23 नवंबर तक है। विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग पर बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए मतदाता के आंकड़ों में हेरफेर करने के आरोप लगाए हैं। इन सब के बीच आयोग गहन पुनरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं कि अवैध प्रवासी जो राज्य में हैं और उनके अगर मतदाता सूची में नाम दर्ज हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। कोई साजिश है तो वह ना हो सके। आयोग ने इस कायदा के लिए एक अतिरिक्त घोषणा पत्र जो है इसमें शामिल किया है। उन आवेदकों के लिए इसे पेश किया जाएगा जो मतदाता बन के इच्छुक हैं या जो राज्य के बाहर आकर स्थानांतरित हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तव में सही हैं और वो मतदाता बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक काम करना पड़ेगा। यह एक शपथ पत्र यहाँ पर मतलब चुनाव आयोग देना होगा उनको। 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में वह पैदा हुए हैं। अपनी जन्मतिथि या जन्म स्थल के प्रमाण पत्र स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। घोषणा पत्र में एक विकल्प यह भी है कि वे 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में पैदा हुए। इसका जो है उन्हें सूची सबूत इनका जो है उन्हें सबूत देना होगा। मतलब जो ज्वाइनिंग जो शपथ पत्र है उन्हें जिन्हें अपना नाम जुड़वाना है, इस स्थिति में उन्हें अपना माता पिता के जन्म तिथि स्थान से संबंधित दस्तावेज भी देने होंगे। तो देखिए, इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और इसके लेकर के चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जानकारी सबमिट की है।